गांव में, नगर में, शहर में जब अच्छा काम हो ना, बन सके, दोनों हाथ आगे बढ़ाना, और अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो उसका सहयोग करना कि हमारे नगर में इतना अच्छा कार्य हो रहा है और करो, हम तुम्हारे साथ में है, अच्छा कार्य। पर कई लोगों की आदत रहती है जब अच्छा कार्य होता है तो बीच में टांग अड़ाते हैं। हम कहते हैं हाथ अड़ाओ, टांग नहीं। राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, इन दोनों में सबसे बेकार हैंड कौन सा होता है? जो कभी पूजन पाठ में काम नहीं करता। बोलो बोलो, जम के बोलो। लेफ्ट। इस लेफ्ट हैंड को एक बार बड़ा दुख हुआ, भोजन भी करें लोग इसी से, भजन भी करें लोग इसी से, माला भी जपें इसी से, भोग भी लगाएं इसी से, सब काम में यही आगे होता है, मैं तो पीछे रह जाता हूं, मैं करूं तो करूं क्या। एक दिन ये लेफ्ट हैंड, उल्टा हाथ, एक संत के पास गया और उससे कहा, बाबा मेरा ये हाथ किसी काम का नहीं, फिर भगवान ने मुझे पैदा ही क्यों कराया? एक ही हाथ दे देता, उसी से सब काम हो जाता, यज्ञ अनुष्ठान दान पुण्य श्रृंगार पूजन सब उसी से। मैं क्या करूं? मेरी जिंदगी में दुख ही दुख लिखा है, मैं किसी काम का नहीं। इतने में संत ने कहा, एक काम कर, जब वो सीधा हाथ राइट हैंड कोई अच्छा काम करे तो तू उसको टच कर लिया कर, टच कर लेगा तो तू भी पूजाता चले जाएगा। तू उसको टच कर ले। अगर तूने उसको टच कर लिया, जब से हमारे यहाँ नियम में हम आरती करते हैं तो हाथ टच कर लेते हैं, ये उल्टा हाथ उससे चिपक जाता है, दान करते हैं तो ये उल्टा हाथ उससे चिपक जाता है। उसी तरह कोई अच्छा काम कर रहा हो तो अपना फर्ज है अपने हाथ को उससे टच कर लो, भले अपना 1 रुपया खर्च नहीं हो, भले अपन कुछ नहीं कर सकते, पर टच में रहेंगे तो भी नैया पार हो जाएगी, ये निश्चित है। थोड़ा टच कर, थोड़ा सा। उसी को देख के टच मोबाइल हुआ, उसी को देख के टच। थोड़ा सा टच किया, अच्छा काम हो तो थोड़ा सा आगे बढ़कर करो। और मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे वो अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तो ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। थोड़ा कोई अच्छा कर रहा है, हमें उसके साथ लग जाना है। कोई सत्कर्म कर रहा है, हमें उसके साथ लग जाना है। कोई नेक कर्म कर रहा है, हमें उसके साथ लग जाना है। मैं अमरजीत जी मेहता जी आपको धन्यवाद दूंगा। स्टेशन से आने वाली कई बसें, ऑटो, ई रिक्शा, बहुत सारे ऐसे रिक्शा, बहुत सारी ऐसी गाड़ियां हैं। आज हमारे भक्तों ने सीहोर मैसेज डाला कि बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे जजमान को जिन्होंने गाड़ियां भी कुछ फ्री कर दी, जिससे भक्त लोग यहां तक पहुंच रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद है। साधुवाद है आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्य है भटिंडा के लोग, जितने ट्रस्ट हैं, जितनी धर्मशालाएं हैं, जितने गार्डन हैं, उनको मैं धन्यवाद दूंगा। उन्होंने भक्तों के लिए अपने अपने मंदिर, अपने अपने हॉल सब खोल दिए हैं कि पंडाल में ठंड पड़ेगी तो लोग वहां जाकर सो जाएंगे। मैं भटिंडा के सभी भक्तों को धन्यवाद देता हूं। प्रत्येक समाज का व्यक्ति ने अपनी अपनी धर्मशाला, अपने अपने हॉल खोल दिए भक्तों के। क्या हुआ है? लाओ लाओ लाओ, पूछो जरा, पूछो क्या हुआ जी। संतान नहीं किया, कितने साल शिव कृपा से ये
संतान की प्राप्ति हुई है और बहुत आश और विश्वास के साथ ये रुद्राक्ष उत्सव में गई थी और बाबा से मांग कर आई थी, तो बाबा ने दिया है। एक बार जोरदार ताली बजाकर शिव कृपा। भागवत चलती थी और लेकिन शिव जी की कोई कथा क्यों नहीं करता, मेरे भोले बाबा को क्यों नहीं याद करता। पर गुरु जी आपने कमाल ही कर दिया। देखो ये हाया हाया महान। पहले की बेटियां थी, लोग अपशब्द कहते थे, अपने बच्चे तक कुछ छुपा लेते थे, पर ये बाबा ने दिया बेटा। मैं पंजाब में गवर्नमेंट टीचर हूँ बाबा जी, फिर भी इतना विश्वास है और आप इन पे ना बहुत आशीर्वाद। शंभो 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 शरणे मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करीन दर्शन आपो दया करीन दर्शन आपो। शिव कथा कर रहे बाबा देवादिदेव महादेव का संवाद कर रहा। हम जानते हैं इतने सारे पत्र हम नहीं पढ़ पाते, पर आप लोगों का भाव बड़ा निर्मल है, शुद्ध है, और यही बाबा से प्रार्थना है हम पत्र पढ़ पाएं ना पढ़ पाएं, पर आपको अगर मेरे भोलेनाथ ने झोली भर कर दिया है तो लिख कर जरूर भेजो। बाबा तो पढ़ेगा ना, बहुत हम भले पहुंचे पर पढ़े ना पढ़े, पर आपका भाव यहां तक पहुंचे। शिव तत्व शिव कथा करें, भगवान शंकर का संवाद करें, शिव महापुराण करें, एक विश्वास को दृढ़ी करिए, एक भरोसे को दृढ़ी करिए। देवराज मंदिर के अंदर बैठ गया, शरीर दुबक लिया, ठंड पड़ रही थी, ठंड में दुबक कर बैठा, दुबक। अब करे तो करे क्या। बीच बीच में पंडित जी चिल्ला रहे थे हर हर महादेव। जैसे ही पंडित जी चिल्लाते इसको बड़ा गुस्सा आता। कोई सत्कर्म करे तो क्रोध नहीं करना, उसमें आगे बढ़ जाना। आओ भैया आओ, आओ साहब, बैठो साहब, भजन करो साहब। बठिंडा पंजाब से भी कई भक्तों ने सीहोर फोन लगाए कुबेरेश्वर धाम पर कि हमको कहीं आगे बैठने की व्यवस्था मिल जाए, कहीं कहीं बैठने की व्यवस्था मिल जाए। तो कुबेरेश्वर धाम से सबको एक ही बात कही जाती है, शिव महापुराण ये नहीं है कि आप आगे बैठोगे तो कृपा करेगी। शिव महापुराण तो जहां बैठोगे और दिल से सुन लोगे वहीं पर करुणा कर देगी। शिव महापुराण का ऐसा नहीं है कि आप आगे बैठोगे तो बाबा कृपा करेगा, आगे जाओगे तो बाबा कृपा करेगा, ना 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 ना। यहाँ देखो बस में और ट्रेन में बहुत अंतर होता है। बस में आगे की सीट देखी जाती है जिससे पीछे दचके ना लगे। ट्रेन में ये नहीं देखा जाता कि आगे की सीट है कि पीछे की है, उसमें दचके का काम ही नहीं है। शिव महापुराण में दचके का काम ही नहीं है, तुम्हारी मर्जी पड़े जहां बैठो। वो करुणा करने में देरी नहीं करता, तुम जहां बैठे हो वहां भजन करने में लग जाओ, तुम जहां बैठे। अभी तक इस मैदान में, इस ग्राउंड में चौके और छक्के लगते थे और जितने वो कुर्सियों पर बैठे हैं ऊपर स्टेडियम में, ये सब देखते थे। अब की बार तुम जितने स्टेडियम में बैठे हो तुम्हारे चौके छक्के लगेंगे और बाहर वाले देखेंगे कि बॉल कहां जा रही है। जितने स्टेडियम के अंदर हैं, जितने इस ग्राउंड के अंदर हैं, वो मेरे महादेव की गेंद बनकर उचकेंगे और पूरा भटिंडा दिखेगा कि भजन का बल है। ये शिव की बात नहीं है, ये शंकर की उदार। क्या रहा ऐसे दिया, कैसे प्रदान करा उस पर निर्भर करता। एक ओवर में कितनी गेंद डलती है? 6 नहीं, एक ही ओवर में चलती है। 6 नहीं डलती है, एक ओवर में एक ही गेंद डलती है, वही 6 बार चलती है। तो एक ओवर में कितनी गेंद डलती है? एक, वही 6 बार चलती है। वो तो गिनाई में 6 आती है। उसी तरह मेरा बाबा इतना दे देता है कि लोग सोचते हैं ना जाने कितना करोड़ों दिया, कितना धन दिया, कितना वैभव दिया, कितनी सत्ता। उसने तो एक ही दिया और काउंटिंग ज्यादा हो, गिनने में ज्यादा। शिव भक्ति है। देवराज कापा, गुस्सा आया, क्रोध आया। शिव महापुराण में जाना तो गुस्सा नहीं करना कि तुम्हें आगे बैठे के पीछे बैठे दरवाजे पाकर चिल्लाना भी मत कि मेरे को तो यहीं बैठना। ना ना, प्रणाम करो, जहां जगह मिल जाए वहां जाकर बैठ जाओ। किसी को मोबाइल भी मत लगाना, तो मुझे जानता नहीं है, अब भी लगाऊं, अब भी
ले बात कर ले। कितने रुआब है तुम्हारा कि बस पहुंचते से तुमने कह दिया अब भी फोन लगाती हूँ, रुक जा, तो मुझे अंदर नहीं जाने देना, अब भी फोन लगाती हूँ। बस जैसा रुआब तुम्हारा है ना वैसे ही रुआब शंकर के भक्तों का है। जैसे ही तू खाता है ना वैसे ही फोन लगा देती है, लोटा जा, रुआब दिखाती है, क्या करेगा। और मेरो क्या तो करेगो यमराज जब गुरु मेरो समरथ, मेरा यमराज क्या कर लेगा। राजा श्वेत के प्राण छूटने का समय आ गया, यमराज बंदी बनाने के लिए आ गए, उन्होंने यमदूतों को भेज दिया, भगवान शंकर ने यमदूतों को भगा दिया। राजा श्वेत के यमदूत जाकर यमराज से कहते हैं वो मरने नहीं दे रहे भगवान शंकर के गण, अच्छा उन्होंने अपनी बेटी मृत्यु देवी को भेज दिया कि डायरेक्ट मार, डायरेक्ट। भगवान शंकर ने मृत्यु देवी को मार दिया, तब यमराज आ गया मारने के लिए, भगवान शंकर ने यमराज को ऊपर छाड़ दिया, मार। आज तक किसी ने नहीं सुना होगा कि यमराज भी मरता है, यमराज मर गया। सूर्यनारायण भगवान को चिंता लगी मेरा बेटा मर गया, सूर्य देवता हाथ जोड़कर बैठ गए भगवान शंकर के आगे, भगवान विष्णु के आगे, ब्रह्मा जी के आगे, मेरा बेटा मर गया, यमराज कुछ कृपा करो। मेरा बेटा तो अपने कर्मों को कर रहा था, लिखा था उसके भाग्य में मरना, इसलिए उसको मौत देने के लिए गया था, मृत्यु देने के लिए गया था, फिर मेरा बेटा क्यों मर गया। सारे देवता शंकर जी के पास पहुंचे, आपने यमराज को क्यों मार दिया। कहा ये मेरे मंदिर में पूजन कर रहा था, शंकर को जल चढ़ा रहा था, और जल चढ़ाते समय ये यमराज का मंदिर के अंदर क्या काम है। शिव मंदिर में दो में से एक रहेगा, शिव मंदिर में या तो काल रहेगा या महाकाल रहेगा, दो में से एक शंकर के मंदिर में रहेगा। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। शंकर के मंदिर में काल का क्या काम, जहां महाकाल बैठा है। क्षमा कर दो, वचन दो सूर्य नारायण, मैं यमराज को जिंदा कर दूंगा, पर यमराज को जिंदा करने के बाद यमराज वचन दे कि मृत्यु लोक में पृथ्वी पर शंकर के भक्त को अगर लेने आएगा तो पहले शंकर से पूछना पड़ेगा ले जाऊं कि नहीं ले जाऊं। इसीलिए पूरे भारत के पंडित ब्राह्मण जब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई आईसीयू में पड़ा रहता है, कोई वेंटिलेटर पर पड़ा होता है, तो पंडित जी एक ही बात कहते हैं, महामृत्युंजय का पाठ कराओ। पंडित जी एक ही बात कहते हैं, महामृत्युंजय का पाठ कराओ। कोई पंडित ने नहीं कहा कि राम रक्षा स्तोत्र कराओ, कनक धारा का पाठ कराओ, श्री सूक्त का पाठ कराओ, ये वाला पाठ कराओ, ये वाला पाठ कराओ। सब पंडित बोलते हैं महामृत्युंजय का पाठ करो, क्योंकि सबको मालूम है जो शंकर जी का नाम लेंगे तो शंकर जी का अगर भगत हो गया तो फिर इसको ले जाना सरल बात नहीं, इसको ले जाना इतना सरल नहीं। करो शिव, करो शंकर के। अब वचन दे ये यमराज, यमराज ने वचन दे दिया, मृत्यु लोक में शंकर के भक्त को कभी भी लेने आऊंगा तो पहले महादेव की आज्ञा होगी तो लेकर जाऊंगा। वो कह देंगे ले जा तो ले जाऊंगा, नहीं बोलेंगे तो पड़ोसन को उठा के ले जाऊंगा, पर शंकर के भक्त को नहीं ले जाऊंगा। इसलिए सावधान इंडिया, सावधान। आप अगर शिव को जल चढ़ा रहे हो तो आप शंकर के हो, शंकर के, शिव से दूर नहीं हो। आपसे कोई पूछे ना, आप जब अपने घर जाओ और कोई पूछे कहां गई थी, कहां गई थी आज, स्पष्ट कह देना आज मैं पार्लर गई थी। पार्लर, हाँ एक बाहर पार्लर है, हम जिस रोड से आए थे रात्रि के समय पर, वहाँ से मेहता जी के बीच तक हम घर तक पहुँचे थे। वहाँ जहाँ से अंदर प्रवेश करे थे वो जहाँ रोड कम से कम 8 किलोमीटर दूर से हमें जहाँ फॉलो लेने आई थी, गाड़ियाँ लेने आई थी, वहाँ से लेकर मेहता जी के घर तक के बीच में 52 ब्यूटी पार्लर है, 52। अब फ्री थे तो करें क्या, गाड़ी के अंदर बैठे बैठे गिनो। सिमरन ब्यूटी पार्लर और ना जाने कितने पार्लर, तो हमने भी सोच लिया है नए साल में ये पार्लर हमारा, ये पार्लर। बस अंतर इतना है, बाहर जो पार्लर हैं उन पार्लर में बाहर का श्रृंगार होता है जिससे पति रीझ जाता है, और इस पार्लर में आत्मा का श्रृंगार होता है जिससे महादेव रीझ जाता है। ये भी पार्लर है, ये आत्म श्रृंगार का पार्लर है, इसमें आत्मा का श्रृंगार होगा। 7 दिन हमें इतना सुंदर इस आत्मा को कर लेना है, अपनी बुद्धि को, अपने चित्त को आनंदित कर लेना, इस आत्मा का श्रृंगार इतना सुंदर कर लेना है कि मेरा महादेव, वो कहते हैं ना, ऐसी रंगो गुरुदेव चुनर मेरी, ऐसी रंगो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत मेरी चूनर में, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत मेरी चूनर में, सरयू जैसी लहरा पाड़े ऐसी रंगो गुरुदेव चुनर मेरी, ऐसी रंगो चुनर मेरी, ऐसी रंगो। देवराज विचार कर लिया कि यहां तो पंडित जी चिल्ला रहे हैं, मैं बाहर चले जाऊं, और सहन नहीं हुआ, गुस्सा कर कर, क्रोध कर कर, चिड़चिड़ कर कर दूर चले गया। शिव से ना जाइए,
कई लोगों को शंकर जी के मंदिर में भी बड़ा गुस्सा आता है, कोई बैठी रहती हैं 2-4 माताएं पूजन करती रहती, तो जो पीछे खड़ा रहता है बड़ा चिड़चिड़ करता, उठ जा, कब से बैठी है, खसक खसक। अब उसको क्या मालूम, ये तो पहले से खसकी खसकाई है, इसलिए तो शिव के द्वारा ही है। शंकर के जितने भक्त होते सब खसके होते। तुम कभी भी शंकर जी के मंदिर जाना, आराम से तुम दर्शन कर रहे हो, पीछे से आके कौन चिल्ला दे, कौन खसका हुआ, आगे खड़े थे वो डिप्रेशन में आ गए, कौन था, शिव के भक्त हैं। अब तुम कह रहे थोड़ा सा प्लीज आंटी, प्लीज आंटी जो सिर पे पल्लू लेके, तो अंकल भी कह दिया ठीक है कर लिया है, तू तेरा काम कर, खड़ा ये खा हाथ। अरे भाई इंतजार कर, पुकारे, देवराज निकल गए, चोरी का धन लेकर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर बैठे, शरीर में ताप पड़ रहा था, प्राण छूट गए। शिव आए हैं उन्हें लेने के, नंदी पर चढ़कर। लोग कहें कि ये चोर के लिए शंकर जी को आने की जरूरत क्या थी, चोर के लिए नहीं आए मेरे बाबा। इस देवराज की मां रोज प्रतिदिन शिव जी को जल चढ़ाने जाती थी। आपको पहले भी कथा में कहा, जो जल आप समर्पित कर रहे हैं शंकर भगवान को, वो जल तुम्हारे तो काम आएगा ही। लोग 7 पीढ़ी की बात करते हैं, शिव महापुराण 71 पीढ़ी को तारने का भी भाव करती है। इसकी माता 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाती थी, वो जल काम आया, और नंदी लेकर शिव जी आए, देवराज को लेकर जा रहे हैं। आपके भीतर का जो दुख है उघड़ी है, शंकर उघड़ी है, उसकी कृपा उघड़ी, उसकी दया उघड़ी। समय आया, एक बिंदु नाम का ब्राह्मण था, वो भी चोरी का धन लाया, एक दीवार से नीचे कूदा, पानी भरा हुआ था, उसके स्मरण में नहीं आया कि यहां पर कोई पानी है, जलाशय, प्राण छूट, प्राण गए। 3 तारा से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं, पानी में डूबकर मरा हुआ, दूसरा सर्प के डसे से मरा हुआ, तीसरा स्त्री के हाथ से मरा हुआ, या स्त्री के लिए मरा हुआ। हम नवयुवक बेटों से एक ही निवेदन करते हैं, हमेशा लड़कों से कहते हैं, बेटों से कहते हैं, क्या हो गया गुरुजी मेरे को धोखा दे दिया, मैं जिसको स्नेह करता था, तो क्या कर रहा है, अब मरूंगा। हमने कहा सोसाइटी चेंज करो, क्या मरूंगा, एक लड़की के लिए, एक स्त्री के लिए। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा करा, ये इतनी जिंदगी तुम्हारे माँ बाप की दी है, आज से प्रेरणा ले लो। उसने धोखा दे दिया, दे देने दो, तुम अपने माँ बाप को धोखा मत दो, उनकी सेवा में लग जाओ, अपने जीवन को बचाओ। क्या मरना, मरो मरो सब कोई कहे, मर गए देखे कोई, मरो तो ऐसा मरो कि फिर संसार में जन्म ना हो। बार बार जन्म लेना मरना, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम, फिर जन्म फिर मरण, फिर जन्म फिर मरण से छुटकारा कैसे मिलेगा, हमें नहीं मरना। कई माताएं कह देती है, कई जीजियां कह देती हैं, हम बड़े दुखी हो गए गुरुजी, हम तो मर जाएं तो अच्छा। काहे को मरो, यही छाती पे मुंह डालो, काहे मरो। कोई तुमसे कह दे कि घर से निकल जाओ, बिल्कुल मत निकलो, तुम्हारा झगड़ा पति से हो जाए, सास ससुर से हो जाए, वो कहते घर से चली जाओ, अपने बाप के घर जाओ, नहीं जाओ, बिल्कुल मत जाओ। रसोई घर में जाओ, गैस जलाओ, कढ़ैया रखो, रवे का सीरा बनाओ, हलवा खुद भी खाओ, सास को भी खिलाओ। जितना झगड़ा हो, खाना पीना नहीं छोड़ना, दपट के खाना, क्योंकि लड़ने के लिए एनर्जी चाहिए। खाना पीना क्यों छोड़ना। पति से झगड़ा होता है, पत्नी खाना छोड़ देती है, पत्नी से झगड़ा हुआ, पति घर का टिफिन छोड़कर दुकान चले जाता, नहीं खाऊंगा तेरे हाथ का खाना, बल्कि फोन लगाकर बोलो इडली डोसा भेज। पत्नी बोले तुम तो झगड़ा करके गए, तो भूख लग रही है, तू भेज। आधे घंटे बाद फिर बोल दो मक्का की रोटी और सरसों का साग। आज तुम पागल हो गए हो, इतना सारा खाओगे, फिर थोड़ी देर बाद बोल दो कॉफी बनाकर भाई। तुम लड़ाई कर रहे थे ना मेरे से, इसलिए तो भूख लग रही, तेरे से लड़ने के लिए मुझे एनर्जी की जरूरत है, काफी के दम लगा रहा हूं, एनर्जी आना चाहिए। कितना ही झगड़ा हो, खाना नहीं छोड़ना, कितना ही, घर नहीं छोड़ना अपने, कितना ही झगड़ा, परिवार नहीं छोड़ना अपने को, कितना ही झगड़ा। हो लड़ाई हो जाए तो हो जाए, कोई दिक्कत। जलगांव में कथा थी, और एक महिला दरवाजे पे झगड़ा कर ली, और झगड़ा करके पहले दिन की कथा में से निकल रही, तो झगड़ा करके निकल गई, अब कल से नहीं आऊंगी, जा। अब दरवाजे पे जो खड़े थे उन्होंने कह दिया मत जा। वो उधर वाले दरवाजे से आई नहीं, दूसरे वाले दरवाजे से आके बैठ गई, दूसरा। तो इधर वालों ने कहा क्यों, तू तो कह रही थी कि कल नहीं आऊंगी। उसने कहा कथा तेरे पिताजी की है, शिव पुराण है, आऊंगी, जा। अब आई तो आई, 4 को और बटोर के लिए आगे बिठाई ले, तो ये सब झगड़ा किस काम का। शंभू
स्नेहवश प्रेमवश झगड़ा हो चलेगा, पर ज्यादा नहीं। बिंदु कुएं में डूबकर, पानी में डूबकर मर गए। 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं। पानी में डूबकर मरा हुआ, स्त्री के हाथ से मरा हुआ, सर्प के डसे से मरा हुआ। सर्प के डसे से राजा परीक्षित भी मरे तो उन्होंने भागवत सुन ली तो तर गए, पर मुक्तिता नहीं है। बिंदु प्रेत योनि में चले गए, भटकते। उनकी धर्म पत्नी ने काशी की यात्रा करी, चंचुला देवी। और चंचुला जब काशी की यात्रा कर रही थी, यात्रा करते करते उसका पांव फिसल गया, प्राण छूट गए, शिवधाम में पहुंच गई, कैलाश में। पार्वती जी की सहेली बनकर उसने स्थान ग्रहण किया। मौन रहती, चुप, एकदम मौन, बोलती नहीं। पार्वती जी ने कई बार पूछा, तू बोलती क्यों नहीं? क्या बात है, तेरे मुख से आवाज नहीं निकलती, हुआ क्या तुझको? उसने कहा, मेरा पति प्रेत योनि में पड़ गया और मैं बैकुंठ में कैलाश धाम पर हूं, अच्छा नहीं लग रहा। मेरे पति की मुक्ति कैसे हो? पार्वती जी ने कहा, तू शिव महापुराण की कथा सुन। कौन सा करवाऊंगी? कौन बाचेगा? कौन करेगा? कौन कहेगा? इन पत्रों में अमरजीत जी मेहता जी के लिए भी बहुत सारे पत्र आए। उन पत्रों में एक बहन ने लिखा है, हम अमरजीत जी मेहता जी को धन्यवाद देते हैं, उन्होंने हमारी बल्ले बल्ले कर दी। हमारे को इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते। हमारे इतने सालों का न्यू ईयर तो आज मना है। शिव की कथा से हमारा जीवन की सार्थकता। अब चंचुला रो रही है, क्या करे? मौन। कहा शिव पुराण की कथा, अब किससे करवाऊं? देवऋषि नारद के पास गई, नारद जी ने मना कर दिया, मुझे श्राप लगा है, मैं एक जगह नहीं बैठ सकता। नारद जी को श्राप था कि वो एक जगह नहीं बैठ सकते, इसलिए वो कथा नहीं कर सकते। केवल नारद जी को श्राप नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जिनको श्राप लगा है, वो एक जगह नहीं बैठ पाते। थोड़ी देर कथा में बैठते हैं, उठ जाते हैं, फिर बैठते हैं, फिर बैठते हैं, फिर जाते हैं, घूमते फिरते। जो बार बार कथा में उठे जाए आए, फिर जाए फिर आए, समझ लेना इसमें नारद भरा गया, इसमें नारद। तुम्हारा फर्ज है, नारद जी को तो तुमने ओरिजिनलिटी में देखा नहीं, ओरिजिनल में, पर यहां जो बार बार जाए आए उसको पहचान के सिर पे पल्लू लेके उसको प्रणाम करना। देव ऋषि प्रणाम, बैठ जाओ, आपके पांव पड़े, आप बार बार आना जाना कर रहे हैं, देवलोक में अड़चन उत्पन्न हो रही है, प्रणाम। वैसे तो मुझे लगता है कल से कोई उठेगा ही नहीं। देवऋषि श्राप, देवऋषि ने कहा मैं कथा नहीं कर सकता, मुझे श्राप लगा, एक जगह पे नहीं बैठ सकता। फिर कथा कौन कहेगा? मेरा मित्र है तुमरुका। तुमरुका कौन? शंकर जी का ओघड़ी भक्त। ओघड़ी भक्त, हाँ, जिस नारी को 20 साल तक भी औलाद ना हो, 25-30 साल भी निकल गए, औलाद नहीं है, संतान नहीं, अगर वो एक बार तुमरुका का नाम लेकर 21 बार शिव पे से सफेद आंकड़े की जड़ को घुमाकर नंदी के पास खड़े होकर शंकर के शिवलिंग का दर्शन करती हुई कमर पर बांध लेती है, तो बाबा भोलेनाथ को तुमरुका की साक्षी में औलाद देना ही पड़ती है। वो तुमरुकेश्वर है, तुमरुकेश्वर।